हाय एवरीवन, दिस इज़ मी उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे आप गूगल अर्थ प्रो के अंदर की प्लेसेस मार्क कर सकते हैं, कैसे आप एक हाई क्वालिटी का बैकलिंक हासिल कर सकते हैं और कैसे आप अपने सराउंडिंग एरियाज एंड डायरेक्शन में जो है ना पिन्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस गूगल अर्थ प्रो का इस्तेमाल करके आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को लोकल एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल क्रोम के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने आके सर्च करना है गूगल अर्थ प्रो फ्री डाउनलोड। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहला जो आपके पास लिंक आएगा अर्थ वर्जन्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मोबाइल वर्जन्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए और यहाँ पे सारे जो है ना ऐप्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस फाइल को जब आप डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल के बाद इस तरीके से यहाँ पे अगर आप मेरे डेस्कटॉप के ऊपर देखें तो गूगल अर्थ प्रो का एक आइकन आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके का आइकन आपके सामने आ जाएगा। ये आपने डाउनलोड कर लेना है, अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे हमारे सामने जो है ना ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने यहाँ पे गूगल अर्थ को ओपन कर लिया तो उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे। आपके सामने मैंने यहाँ पे एक स्कीमा जो है ना जनरेट किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आपने अपनी वेबसाइट के लिए यानी कि आपकी जो भी जीएमबी है या जो भी आपकी वेबसाइट है तो उसके हिसाब से आपने ये एक स्कीमा कोड जो है ना जनरेट करना है। तो इसके अंदर जहाँ पे भी मैंने अपने लोगोस लगाए हैं यानी कि umaraliani.com का लिंक लगा हुआ है या फिर जहाँ पे भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक लगे हुए हैं, ये आपने तमाम एज इट इज़ यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक के साथ चेंज कर देने हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ईमेल लगाया है ये भी आपने अपने ईमेल के साथ चेंज कर देना है। टेलीफोन की जगह पे आपने अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। एड्रेस की जगह पे भी आपने जो है ना अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बिजनेस है उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आपने सारा रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना एज इट इज़ आपने इसको सेट करना है। और यहाँ पे आपने जो है ना स्कीमा का जो स्क्रिप्ट कोड है उसको आपने चेंज कर देना है। और अगर आपके बिज़नेस का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है तो देन सेकंड वन कोड अगर आप देखें यहाँ पे मैंने एक नीचे जो है ना एक और कोड भी यहाँ पे लिखा है, जिसके अंदर अगर इन केस आपके बिज़नेस का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है यानी कि आपका बिज़नेस जो है ना ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा है, आपका सर्विस टाइप का कोई बिज़नेस है जिसमें कोई फिजिकल आपका ऑफिस नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे आप आएंगे नेम की जगह पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे @ टाइप की जगह पे आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे पर्सन लगा देंगे, नेम की जगह पे आप अपना बिजनेस लगा देंगे, आपका जो नाम होगा। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो @टाइप आपने ऑर्गेनाइजेशन रहने देना है, नेम की जगह पे आप अपने बिजनेस का नाम डालेंगे, यूआरएल की जगह पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, लोगो की जगह पे जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका लोगो है ना उसका लिंक आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे आपने सारे पेस्ट कर देने हैं और एंड पे आपने स्क्रिप्ट को जो है ना क्लोज कर देना है। तो ये एक तरीके से आपका एक ऐसे बिजनेस के लिए स्कीमा रेडी हो गया है जिसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे इस स्कीमा कोड के अंदर अगर आपने किसी भी वेबसाइट का लोगो लगाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं umaraliani.com टाइप करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो लोगो आ रहा है तो इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो ये देखें इस लोगो का मेरे पास जो है ना यूआरएल आ चुका है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं जो है ना प्लेस कर देता हूँ। तो सेम एज इट इज़ आपने भी यही काम करना है कि आपकी वेबसाइट का जो भी लोगो हो तो उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। यहाँ पे छोटी या बड़ी कुछ भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और विद इन डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना आपने लिखनी है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, माई बिजनेस नेम इज उमर अलियानी एंड वी आर प्रोवाइडिंग एसईओ सर्विसेज, सो राइट शॉर्ट इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शन फॉर आवर बिजनेस। तो यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखवा ली है। तो ये यहाँ से आप कॉपी करके जो है ना उसके अंदर डाल सकते हैं। तो आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो भी आपका बिज़नेस होगा चैट जीपीटी की डिस्क्रिप्शन लिखवा के यहाँ पे आप डाल सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो इमेजेस हैं यानी कि जो आपकी हेडर के अंदर इमेजेस लगी हुई हैं तो उनका लिंक वगैरह भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको किसी एक इमेज का जो है ना यूआरएल कॉपी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये एक इमेज हमारी वेबसाइट की जो कि टॉप हेडर इमेज है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यानी कि हैरो सेक्शन वाली कोई इमेज आप उठा के डाल सकते हैं। तो अगेन इस इमेज को क्लिक करने के बाद ओपन इन न्यू टैब करें और यहाँ से इस इमेज का जो है ना लिंक कॉपी करें और इस जगह पे जो है ना आके आप डाल दें। यहाँ पे मैंने इस इमेज का जो है ना लिंक डाल दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया के लिंक्स आते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जो भी हैं, यानी कि आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। ईमेल की जगह पे आप अपना यहाँ पे ईमेल डाल देंगे, टेलीफोन नंबर की जगह पे यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे और उसके बाद एड्रेस जो है ना आपने एज इट इज़ यहाँ पे जैसे मैंने डाला हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस है वो आप डालेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा जो है ना स्कीमा ये फाइनल हो चुका है। तो ये यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे आपने गूगल के ऊपर आके सर्च करना है स्कीमा टेस्टर। तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, गो टू रिच रिजल्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जो कोड आपने जनरेट करवाया है वो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, टेस्ट रन करेंगे। तो टेस्ट रन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 वैलिड आइटम्स डिटेक्टेड, तो यहाँ पे एक लोकल बिजनेस का स्कीमा आ गया और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोड जो है ना बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर लोकल बिजनेस के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे लोकल बिजनेस को एज इट इज़ यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया है जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये हमारा कोड जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है तो इस कोड के अंदर भी सेम एज इट इज़ आप वेबसाइट का यूआरएल चेंज करेंगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स चेंज करेंगे और आप अपनी वेबसाइट के लोगों का जो यूआरएल होगा वो भी अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आपकी बिज़नेस की वेबसाइट का यूआरएल है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना है। तो ये कोड भी आपका स्कीमा वाला रेडी हो जाएगा। तो अब आपने आना है यहाँ पे गूगल अर्थ प्रो के ऊपर। तो यहाँ पे आपने आके सर्च के अंदर अपने बिजनेस को सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैंने उमर अलियानी टाइप किया तो यहाँ पे ये देखिए मेरे बिजनेस को दिखा रहा है और इसको आपने सेव टू माई प्लेसेस के अंदर जो है ना सेव कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए माई प्लेसेस के अंदर जो है ना हमारा बिजनेस सेव हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि एडेड लिमिटेड टू अ पार्ट ऑफ मल्टी जियोमेट्रिक कलेक्शंस, यहाँ पे डोंट शो और यहाँ पे आपने ओके कर देना है। तो अब ये देखें आपके पास जो है ना एक डिस्क्रिप्शन आ गई है और यहाँ पे स्टाइल, कलर, व्यू, एल्टीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने आ रही हैं। तो अब आपने ये करना है कि जो आपने स्कीमा जनरेट किया है इसको यहाँ से कॉपी करें। अगर आपका फिजिकल एड्रेस है तो ऊपर वाला, नहीं तो आपने नीचे वाला। ये दोनों कोड जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे आपने आके स्कीमा के कोड को स्क्रिप्ट एंड बॉडी के दरमियान में, यानी कि इस जगह पे आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है ये यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें यहाँ पे हम अपने बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने जो है ना अपने बिजनेस का एक पूरा स्कीमा जो है ना ऐड कर दिया। तो उसके बाद आप यहाँ पे ऐड वेब इमेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आपने अपनी वेबसाइट की किसी भी इमेजेस का जो लिंक है वो यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने अपनी फर्स्ट इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे आके इमेज यूआरएल के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे ऐड लोकल इमेज भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इमेजेस हैं जो कि आपके लैपटॉप में पड़ी हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टाइल, कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट इस टाइम मैं इसको नहीं करने लगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे मैप के अंदर जो आपको एरो वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे आप एल्टीट्यूड्स वगैरह भी देख सकते हैं। खैर ये चीज़ें यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद तो जैसे यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारा डेटा डाल दिया तो यहाँ पे अगेन आएंगे आप माई प्लेसेस के अंदर। यहाँ पे उमर अलियानी जो मेरे बिजनेस का नाम है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेव प्लेस एज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना आपने किसी अपने फोल्डर के अंदर जो है ना ये बिजनेस नेम की आपकी जो फाइल है इसको आपने सेव कर देना है। तो अब यहाँ पे उमर अलियानी का जो भी हमने स्कीमा कोड यहाँ पे डाला है, जो डेटा डाला है वो हमारे पास सेव हो गया है। अब आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर आना है। गूगल क्रोम के ऊपर आके यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल माई प्लेसेस। ये सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक पहला लिंक आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है नो मैप्स ऑन बाय यू। तो यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू मैप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा वर्ल्ड मैप आपके सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमने अपने बिजनेस को लिस्ट डाउन करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मैं स्टेप करते आ रहा हूँ तो यहाँ पे आपने एज इट इज़ इन स्टेप्स को फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ऐड लेयर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो जो फाइल हमने
गूगल अर्थ प्रो से डाउनलोड की थी उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे बिज़नेस की जो फ़ाइल थी umaraliani.kmz एक्सटेंशन के साथ, तो वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो KMZ का फॉर्मेट है इसका मतलब ये है की होल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि KML जिसको भी हम कह सकते हैं। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस मैप के अंदर जो है ना हमने अपने बिज़नेस को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। तो ये देखें जो हमने डेटा जो है ना वहाँ पे गूगल अर्थ प्रो के ऊपर अपलोड किया था, तो वो यहाँ पे सारा जो है ना मैप के अंदर शो अप हो रहा है। तो इसके अंदर देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का URL आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें प्लेस पेज URL, तो वो जो हमने स्कीमा कोड जनरेट किया था वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे जो है ना आप कोई चीज़ भी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऐड इमेज करना चाहें तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की इमेज वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से आप वेब कैम इमेज URL, अगर आपकी गूगल के ऊपर कोई फ़ोटोज़ पड़ी हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल इमेज से अपनी इमेजेस लगा सकते हैं, गूगल ड्राइव से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ़िलहाल मैंने YouTube सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ umaraliani, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी कोई वीडियोस वगैरह जो है ना आ रही हैं, तो उनको हम यहाँ पे मैप के अंदर लगाते हैं। तो जैसे ये वीडियो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके एम्बेड कर दी, तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारी ये वीडियो डायरेक्टली गूगल मैप के अंदर, गूगल माई प्लेसेस के अंदर जो है ना एम्बेड हो चुकी है। तो इसको यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें नंबर 1 पे हमारी इमेज है जो कि मैंने वहाँ पे गूगल अर्थ प्रो के अंदर अपलोड की थी, और नंबर 2 के अंदर यहाँ पे गूगल माई प्लेसेस के अंदर जो मैंने अपनी वीडियो का लिंक लगाया है तो वो आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को मेंशन कर सकते हैं, अपनी इमेजेस लगा सकते हैं, फेसबुक अकाउंट्स, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, जो कुछ भी आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे मैप के अंदर हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब वीडियो का लिंक, हमारे जो बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो हमने यहाँ पे एम्बेड कर दी है। अब अगर हम चाहते हैं कि नियर बाई एरियाज़ जो है ना, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है ना मैं अपने बिज़नेस को पॉपअप कराऊँ, यानी कि अपने बिज़नेस को रैंक आउट कराऊँ, तो उसके लिए करना ये होगा कि मुझे ये साथ वाले जितने भी एरियाज़ हैं इन सब के ऊपर जाके अपने बिज़नेस की जो है ना की पॉइंट्स ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें गवर्ट हाई स्कूल कोटला हाजी शाह नाम से एक यहाँ पे एक लिस्टिंग शो हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्टिंग के अंदर मेरा बिज़नेस जो है ना शो हो, तो उसको कैसे करना है ये चीज़ एक्चुअली हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसी तरीके से आपके नियर बाय 360 एंगल के अंदर जितने भी बाकी बिजनेसेस हैं उन सब के ऊपर जो है ना आप अपनी मैप की एक एरो की लगा सकते हैं, यानी कि अपने बिज़नेस को वहाँ पे आप मार्कअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अगेन बैक आना है गूगल अर्थ प्रो के ऊपर, और यहाँ पे आपने सर्च करना है कोटला हाजी शाह, यानी कि जो नियरेस्ट सराउंडिंग प्लेस है जिसके ऊपर मैं अपने बिज़नेस को जो है ना शो अप करवाना चाह रहा हूँ। यानी कि गूगल मैप के अंदर मैं कहता हूँ गूगल माई प्लेसेस के अंदर और गूगल अर्थ प्रो के अंदर जो है ना मेरा बिज़नेस उस लोकेशन के ऊपर भी शो अप हो। तो यहाँ पे आपने उस जगह का नाम सर्च करना है। जैसे यहाँ पे कोटला हाजी शाह यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो ये सर्च करने के बाद यहाँ पे वो प्लेस जब आपके पास आ जाएगी, तो ये देखिए यहाँ पे वो प्लेस हमारे पास गूगल अर्थ के ऊपर आ चुकी है। तो इसको आपने सेव टू माई प्लेसेस के ऊपर आपने कर देना है, और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बिज़नेस शो हो रहा है, यानी कि जो प्लेस शो हो रही है वो एक जगह का नाम है। तो इसके अंदर जाके हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का जो स्कीमा कोड है, जो हमने अपने बिज़नेस का एक स्कीमा कोड बनाया हुआ है, वो यहाँ पे जाके इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ से वही स्कीमा कोड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे ऐड इमेजेस और लिंक वगैरह, तो इसके अंदर एज इट इज़ जैसे हमने पहले किए हैं, तो सारा डेटा जो है ना आपने अपने बिजनेस का डालना है, और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे इसको सेव एज प्लेस करना है। सर्च रिजल्ट टू द क्लिपबोर्ड एज KML, यानी कि की मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ से अगर आपने जो कुछ भी यहाँ पे फिलअप किया होगा तो वो यहाँ से आप सारा कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने आके एक न्यू टेक्स्ट फाइल लेनी है। तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल जो आपने ली है उसके अंदर आपने उस प्लेस का सारा डेटा जो आपने यहाँ पे कॉपी किया है उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये जो आपके सामने कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो ये कीवर्ड्स जो है ना उस डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर यहाँ पे आप एक SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन जो है ना लिखवा के यहाँ पे डाल सकते हैं। सो देखें यहाँ पे मैं गूगल मैप के ऊपर आता हूँ और आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये हम कर क्यों रहे हैं। अब यहाँ पे मैप के ऊपर आके यहाँ पे मैंने उमरअलियानी सर्च किया, तो ये देखें उमरअलियानी यहाँ रहा, और इससे दूर यहाँ पे कोटला हाजी शाह एक जो है ना प्लेस है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो बाकी जितनी भी प्लेसेस आ रही हैं, इन तमाम प्लेसेस के ऊपर अगर हम अपनी रैंकिंग को बेटर करना चाह रहे हैं तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं।
लेट्स सपोज मैं अभी आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ कोटला हाजी शाह, अगर इस प्लेस के ऊपर जो है ना मैं अपनी जीएमबी को रैंक करवाना चाह रहा हूँ या अपने जो बिजनेस को रैंक करवाना चाह रहा हूँ, मेरे पास जितने भी कीवर्ड की लिस्ट है 1 बाय 1 आप फाइल जनरेट करें और उसके अंदर आप क्या करें, फाइल का जो नेम है हर दफ़ा एक नए कीवर्ड के ऊपर उस फाइल का नेम रखें और बाकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह आप फिल करेंगे उसके अंदर भी आप मल्टीपल कीवर्ड्स को यूज़ करें। और उसके बाद उस फाइल को आपने सेव कुछ इस तरीके से करना है, जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे मैं करता हूँ SEO सर्विसेज इन Laya.kml यानी कि की मार्कअप लैंग्वेज के नाम से। तो ये देखें यहाँ पे SEO सर्विसेज इन Laya, ये हमारी की मार्कअप लैंग्वेज जो है ना एज अ कीवर्ड, जिसके अंदर हमने कोटला हाजी शाह का डेटा यूज़ किया है उस प्लेस का, और बीच में अपनी GMB यानी कि अपने बिजनेस का डेटा एम्बेड कर दिया है। तो इस फाइल को हम आके क्या करेंगे, गूगल माई प्लेसेस के ऊपर अपलोड करेंगे। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने, यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्राउज करने के बाद आप यहाँ पे SEO सर्विसेज इन Laya यहाँ पे इसको ओपन कर दें। तो ये देखें अब यहाँ पे ये एक एरिया जो है ना सिलेक्ट हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे एक जो है ना पूरा कर्सर जिसके अंदर कोटला हाजी शाह के साथ साथ हमारी GMB भी यहाँ पे एक सर्कल हो रही है, एक स्क्वायर बना रही है। तो यहाँ पे कोटला हाजी शाह के ऊपर जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर नो वैल्यू सेट आ रहा है और प्लेस पेज के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोटला हाजी शाह की जगह पे यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल देता हूँ SEO सर्विसेज इन Laya, तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर दें। तो डिस्क्रिप्शन के लिए अगेन से आप क्या करें, यहाँ पे आ जाएं। तो यहाँ पे आपने ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देनी है, दिस इज द कीवर्ड SEO सर्विसेज इन Laya, नाउ राइट डाउन द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस कीवर्ड, आल्सो मेंशन द वेबसाइट। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का URL जो है ना मेंशन कर देना है ताकि आपको गूगल प्लेसेस से एक बैकलिंक भी मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखें तो ChatGPT ने आपको एक डिस्क्रिप्शन जो है ना लिख के दे दी है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद अब आपने आ जाना है गूगल माई प्लेसेस के ऊपर और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स है जो कि हमने कोटला हाजी शाह की प्लेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या करना है, अपने बिजनेस की जो आपने अभी डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाई है तो उसको यहाँ पे आपने डाल देना है और उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दें। तो ये देखें यहाँ पे ये एक अदर प्लेस है लेकिन इसके ऊपर जो है ना हमारे बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है ना शो अप हो रही है। तो इसी तरीके से आप अपने सराउंडिंग में जितने भी प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे यूज़र विजिट करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने बिजनेस को यहाँ पे पिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज वीडियो कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने प्रीवियस वन के अंदर अपनी वीडियो का एक लिंक लगाया था, तो यहाँ पे भी आप सेम वही तरीके का यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इमेज वाले आइकन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपनी वीडियो जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की वीडियो साइटेशन कर सकते हैं। वीडियो साइटेशन कैसे होगी, आपने अपने बिजनेस के लिए यानी कि आपके बिजनेस का जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक होना चाह रहे हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में एक वीडियो बनाएं और वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर उस कीवर्ड को डाल के आप यूट्यूब के ऊपर आप अपलोड कर दें और साथ में आपने अपने लोकल एड्रेस को भी उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर मेंशन कर देना है। तो वो आपकी एक वीडियो साइटेशन हो गई। तो अगर आपके बिजनेस की वीडियो साइटेशन हुई होगी तो यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे अपने बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो उस वीडियो को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी एक वीडियो मैंने सेलेक्ट की और उसको यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो मज़ीद यहाँ पे आप अपनी इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके अगर आप कोई अपनी दूसरी वीडियो लगाना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट का URL लगाना चाह रहे हैं या कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दूसरी एक वीडियो भी लगा देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास मैंने यहाँ पे 2 वीडियोस जो है ना लिस्ट डाउन कर दी हैं और उसके बाद अभी भी मैं यहाँ पे इमेजेस वगैरह और कुछ भी लगाना चाहूँ तो वो लगा सकता हूँ। तो अब हमने ये करना है, जिस प्लेस को सिलेक्ट करके हमने अपने बिजनेस को वहाँ पे लिस्ट डाउन किया यानी कि उसकी लोकेशन पिन की, तो वहाँ से हम डायरेक्शन डाल सकते हैं अपने बिजनेस की जगह पे। यहाँ पे उमर अलियानी हमारा बिजनेस है और कोटला हाजी शाह एक ऐसी प्लेस है जिसके ऊपर जाके हमने अपने बिजनेस को पिन कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि अपने बिजनेस के लिए एक डायरेक्शन भी डाल देंगे ताकि यूज़र जब भी कोई आए या गूगल के बॉट्स आए तो वो उस बिजनेस की पिन लोकेशन से हमारे बिजनेस तक पहुंच जाए। तो उसके लिए आपने जिस प्लेस के ऊपर अपनी डायरेक्शन डालनी है तो उस प्लेस को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कोटला हाजी शाह को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने ये जो एक आइकन बना हुआ है डायरेक्शन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्शन फ्रॉम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लोकेशंस आ रही हैं। एक के अंदर आपने क्या करना है, जिस प्लेस से आप अपने बिजनेस
बिजनेस को डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कोटला हाजी शाह सर्च करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है उमर अलियानी यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे ए लोकेशन से बी यानी कि कोटला हाजी शाह से हमने डायरेक्टली अपने बिजनेस को जो है ना एक डायरेक्शन दे दी। तो इसी तरीके से आपके सराउंडिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या बिजनेस हैं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डायरेक्शन दे सकते हैं, उनके ऊपर आप अपनी लोकेशन को पिन कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है ना DA90+ का जो है ना बैकलिंक भी ले सकते हैं। तो जब आपने एक दफ़ा डायरेक्शन डाल दी, यहाँ पे अपनी लोकेशन पिन कर दी, तो उसके बाद यहाँ पे अनटाइटल मैप के अंदर आके यहाँ पे आप अपना मैप का जो टाइटल है वो डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं डालने लगा हूँ तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल जो है ना बेस्ट SEO सर्विसेज इन लिया डाल देता हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना आपने अगेन यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए डिस्क्रिप्शन जनरेट करवानी है और उसके अंदर अपने बिजनेस की वेबसाइट, उसकी लोकेशंस और सर्विसेज वगैरह को मेंशन करवाना है। जैसे यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, दिस इज द कीवर्ड बेस्ट SEO सर्विसेज इन लिया एंड सो नाउ राइट डाउन द अनदर डिस्क्रिप्शन एज पर दिस कीवर्ड। तो यहाँ पे ChatGPT क्या करेगा, मुझे एक और डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने टाइटल के नीचे इस मैप डिटेल्स के अंदर यानी कि मैप की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब इसके अंदर क्या हो गया कि मेरी वेबसाइट भी आ गई, मेरे बिजनेस का हवाला भी आ गया, जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस्ट SEO सर्विसेज इन लिया और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मोर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे बाकी डिटेल्स यहाँ पे शो अप हो जाएगी। अब इस पिन लोकेशन को यानी कि इस डायरेक्शन को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से सराउंडिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या जो भी ऐसे एरियाज हैं उनके अंदर जो है ना आप अपने बिजनेस को यहाँ पे पिन डाउन कर सकते हैं और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैप के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे TDA कॉलोनी है, मैं चाहता हूँ यहाँ के TDA कॉलोनी के अंदर मेरा बिजनेस शो अप हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गूगल अर्थ प्रो के अंदर, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ TDA कॉलोनी लिया। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये आ चुका है। तो इसको यहाँ से आप सेव टू माई प्लेसेस भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, अगेन मैं न्यू फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये जो डेटा आएगा ये TDA कॉलोनी लिया का डेटा है। तो इसको जो है ना मैं अपने किसी और कीवर्ड के साथ यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लिया SEO एक्सपर्ट हो गया। तो यहाँ से ये कीवर्ड मैं कॉपी करता हूँ और साथ में .kml यानी कि की मार्कअप लैंग्वेज के साथ इसको सेव करता हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने क्या करना है, एक नया कीवर्ड पिक करना है और यहाँ पे आके जो भी आपके सराउंडिंग में कोई फेमस प्लेसेस हैं, कोई बिजनेसेस हैं, तो उनके ऊपर जो है ना आप अपना डेटा वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं यानी कि अपनी लोकेशन को पिन कर सकते हैं। तो जब आप लोकेशन के लिए पिन करेंगे तो वहाँ पे आपने कॉपी डेटा कर लेना है और एज अ न्यू टेक्स्ट फाइल लेनी है और उस .kml यानी कि की मार्कअप लैंग्वेज वाली जो फाइल होगी उसको आपने गूगल माई प्लेसेस के अंदर आके अपलोड करना है और फिर वहाँ से आपने डायरेक्शन भी दे देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जो मैंने एक फाइल अभी जनरेट किया है तो ऐड अ लायर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नीचे मेरे पास अनटाइटल लायर मौजूद है। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें लिया SEO एक्सपर्ट की जो फाइल है अभी TDA कॉलोनी वाले एड्रेस के ऊपर जो मैंने अपनी लोकेशन पिन की है। तो यहाँ से इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं कोई कीवर्ड भी पिक कर लेता हूँ। तो अब ये देखें मेरे सामने जो है ना TDA कॉलोनी का पूरा एक नक्शा आ रहा है जिसके अंदर जो है ना ये सारा हाईलाइट है। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अगेन वही यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। नाम की जगह पे आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड को यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इन लिया या समथिंग इस तरह से यहाँ पे मैं अपना कोई कीवर्ड जो है ना पुट कर लेता हूँ जैसे लिया SEO एक्सपर्ट। और ChatGPT से आपने क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा लेनी है। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देनी है और उसको फिर सेव कर देना है। तो अभी ये जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस पूरी चैट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो कि आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही प्रॉम्प्ट कॉपी करते हुए या इसी चैट के अंदर रहते हुए आप भी अपने बिजनेस के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। तो ये देखें जैसे यहाँ पे मैंने जो है ना इस चैट का लिंक यहाँ पे कीवर्ड वाली फाइल के अंदर लगा दिया है। तो आप इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर यहाँ से कीवर्ड उठा के आप अपने बिजनेस के लिए जो है ना ऐसे लिस्टिंग करेंगे यानी कि ऐसे लोकेशंस को पिन करेंगे। अब यहाँ पे आके आप अपनी इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह जैसे हमने पहले लगाई हैं वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मैनुअल इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। तो गूगल इमेजेस के अंदर आके यहाँ पे आप अपने बिजनेस को सर्च कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस फेमस हुआ या आपकी कोई इमेजेस वगैरह यहाँ पे इंडेक्स हुई तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे मैं अभी एसईओ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एसईओ के रिलेटेड मैं कोई इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यूट्यूब से आप कोई वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अगेन वही करता हूँ, अपना नाम सर्च करता हूँ और अपने जो मेरी वीडियो साइटेशंस हैं तो वीडियो साइटेशन में से कोई वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ जो कि टीडिया कॉलोनी वाले एड्रेस के ऊपर जो है ना शो अप होगी। जैसे यहाँ पे हाउ टू डिज़ाइन अ परफेक्ट होम पेज फॉर मल्टी लोकेशन लोकल बिजनेस, तो ये यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये एक वीडियो जो है ना यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दी है। प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं बाकी इमेजेस या वीडियोस या कुछ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं एसईओ सर्च करता हूँ और इस एसईओ वाली इमेज यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना एक हमारी वीडियो का लिंक आ गया और दूसरे पॉइंट पे हमारे पास एक इमेज आ गई है। तो इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ। अब आपने टीडिया कॉलोनी से डायरेक्शन देनी है अपने बिजनेस को, तो यहाँ पे डायरेक्शन वाले आइकन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है, टीडिया कॉलोनी ये सर्च करना है। एंड देन बी ऑप्शन के अंदर आपने क्या करना है, अपने बिजनेस को जो है ना सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने बिजनेस को सर्च करता हूँ तो जैसे यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया तो अब ये देखें यहाँ पे टीडिया कॉलोनी से डायरेक्ट जो है ना डायरेक्शन आ रही है मेरे बिजनेस को। अब ऊपर देखें तो कोटला हाजी शाह से एक पॉइंट आया था बी पॉइंट के ऊपर, यानी कि कोटला हाजी शाह से जो यूजर हैं वो मूव हुए हैं मेरे बिजनेस के ऊपर। एंड देन डाउन साइड पे देखें तो यहाँ पे टीडिया कॉलोनी से अगेन पॉइंट ए था, यहाँ से यूजर और गूगल के क्रॉलर्स मूव होंगे पॉइंट बी की तरफ जो कि हमारे पास यहाँ पे हमारे बिजनेस का एड्रेस है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग के अंदर जितने भी आपके सराउंडिंग बिजनेसेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, उनके ऊपर आप अपने बिजनेस की लोकेशन पिन कर सकते हैं, डायरेक्शन पिन कर सकते हैं। और ऐसे अगर आप कर देंगे 360 में हर बिजनेस के ऊपर आप मल्टीपल कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स रेडी करते हैं स्कीमा की, जो कि अभी आपको मैंने पीछे करके दिखाई हैं। तो इस तरीके से आपके सराउंडिंग के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस है, कोई प्लेस है, वहाँ पे अगर आपके बिजनेस की लोकेशन पिन हुई होगी तो आपके बिजनेस को डायरेक्शन मिल रही होगी तो आप उस एरिया के अंदर जीएमबी के ऊपर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, यानी कि आपकी जो रैंकिंग है उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल तक बूस्ट कर जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हम गूगल मैप के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी सराउंडिंग एरियाज आ रहे हैं, यानी कि चौकाज़म तक आपके जितने भी सराउंडिंग 10 माइल्स के अंदर फेमस प्लेसेस हैं या बिजनेसेस हैं, तो उनके ऊपर आपने अपने बिजनेस की KML फाइल यानी कि की मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू आपने अपना स्कीमा डालना है, अपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है और फिर आपने डायरेक्शन बनानी है और फिर उस फाइल को आपने आके इधर गूगल माई प्लेसेस के अंदर अपलोड कर देना है, जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे मैंने की है। तो ऐसे 360 में जब आप करेंगे तो आपकी रैंकिंग इन तमाम एरियाज के अंदर जो है ना बूस्ट कर जाएगी। जैसे चौकाज़म के लिए अगर आपने करना होगा तो आप क्या करेंगे, चौकाज़म सर्च करेंगे। अभी ये हमारे सिटी के सराउंडिंग एक छोटा सा सिटी है तो इसको मैं सर्च करता हूँ। जैसे ये मेरे पास आ गया तो यहाँ से इसका जो मैप का डेटा होगा वो यहाँ पे सेव टू माई प्लेसेस करके भी आप कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी एज KML करके फिर आप न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लें और उसके अंदर सेव करें और फिर उसको जाके गूगल माई प्लेसेस के अंदर जो है ना आप सेव कर दें। जैसे अभी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर उसको डाल दिया और यहाँ पे मैं सेव करूँगा अपने किसी कीवर्ड के साथ और फिर इसको मैं जाके अपलोड कर दूंगा गूगल माई प्लेसेस के अंदर और फिर वहाँ से आपने डायरेक्शन लगानी है। डायरेक्शन लगाने के बाद जो है ना आपके बिजनेस की चौकाज़म से लिया की तरफ डायरेक्शन भी हो जाएगी, लोकेशन भी पिन हो जाएगी। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी डिफरेंट लोकेशन के साथ लोकेशन को पिन कर रहे हो तो आपने ये करना है कि नया कीवर्ड जो है ना आपने ऐड करना है। और यहाँ पे आप अपनी शीट के अंदर चेक बॉक्स ऐड कर दें। जितनी भी लोकेशंस के ऊपर आप अपनी लोकेशन पिन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो जो कीवर्ड टारगेट करते जाएं उसको सेलेक्ट करते जाएं। जैसे SEO सर्विसेज इन लिया मैं टारगेट कर चुका हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इन लिया ये अभी मैंने नहीं की। तो आपने यही करना है, जो जो कीवर्ड आपके टारगेट हो जाएं उनको आपने चेक करते जाना है। तो जैसे यहाँ पे मैं चौकाज़म वाले एड्रेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग इन लिया .KML फाइल ये सेव कर देता हूँ और इसको अगेन यहाँ पे माई प्लेसेस के अंदर आके मैं अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे ऐड अ न्यू लेयर आप करेंगे और उस फाइल को यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर देना है, डिजिटल मार्केटिंग इन लिया। तो अब ये देखें चौकाज़म जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वैसे आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, बट आपने ये करना है कि 10 माइल्स के अंदर अंदर रहते हुए आपने 360 में तमाम बिजनेसेस के लिए आपने ये करना है। जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं वहाँ पे आप अपने कीवर्ड के साथ अपने बिजनेस को जो है ना टारगेट कर लें और उसकी बाकी डिटेल्स के अंदर जो है ना सेम एज इट इज़ आपने जाके डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, इमेजेस, वीडियोस और जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का लिंक है वो सारा आपने उसके अंदर इम्बेड करना है। तो इस तरीके से आपके बिजनेस की लोकेशन उस लोकेशन के ऊपर या फिर उस बिजनेस के ऊपर पिन हो जाएगी और फिर आपने वहाँ से उसको डायरेक्शन देनी है अपने बिजनेस की तरफ। तो इस तरीके से एक लाइक 360 हर तरफ से आपके बिजनेस को जो है ना डिफरेंट डायरेक्शंस मिलेंगी। जैसे अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने सेम एज इट इज़ वही पुराना तरीका जो है ना रिपीट करना है, इमेजेस अपलोड करनी है,
वीडियोस लगानी है, जो कुछ भी आपने करना है, एक पूरी फॉर्मेलिटी वो आपने फिल करनी है। जैसे अभी यहाँ पे मैं इमेज जो है ना मैनुअली अपलोड कर लेता हूँ, तो ये इमेज यहाँ पे मैंने अभी मैनुअली अपलोड कर दी। तो जैसे यहाँ पे अभी देखिए एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आपका इमेज अपलोड करने के लिए जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG PNG या बाकी होना चाहिए, WebP नहीं होना चाहिए। वो इमेज हमारी WebP के अंदर है, तो इस वजह से यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही। तो उस इमेज को अपलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस इमेज को सबसे पहले PNG या JPG के अंदर कन्वर्ट करना होगा और देन जाके हम उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे यहाँ पे ये हमारी एक इमेज पड़ी हुई है JPG फॉर्मेट के अंदर, तो इसको यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखें तो वो हमारी इमेज जो है ना आ चुकी है। ऊपर मैं कीवर्ड सेट कर देता हूँ इमेज के अंदर, बाकी मैं अगेन वीडियो का कोई लिंक लगा देता हूँ। तो यहाँ से देखें मैंने अपनी एक वीडियो का लिंक यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अगेन आप क्लिक करके कोई और इमेज भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद आप क्या करेंगे, वही पुराना तरीके का यहाँ पे स्टाइल वगैरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो है ना डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट इमोजीज जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ए पॉइंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, चौकाज़म को डाल देता हूँ, क्योंकि उस सिटी को आपने लाजमी डालना है, उस बिज़नेस या फिर उस लोकेशन को। और बी पॉइंट के अंदर अब यहाँ पे हमारा बिज़नेस है, यहाँ पे मैं अपने बिज़नेस का नाम जो है ना सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी देखिएगा, ये देखें चौकाज़म से एक डायरेक्शन आ रही है हमारे बिज़नेस की तरफ। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने 360 के अंदर जितने भी बिज़नेसेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने बिज़नेस की लोकेशन पिन कर सकते हैं। और उस लोकेशन पिन करते वक्त आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का URL, अपने कीवर्ड्स और वो सारी चीज़ें मेटा डेटा वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जैसे ये कीवर्ड मेरे टारगेट हो गए तो मैंने चेक कर दिए। जो भी कीवर्ड आपके मिस हो जाएंगे वो आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर कवर अप करते जाएं। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैं गूगल अर्थ प्रो के ऊपर आके यहाँ पे लैया सर्च करता हूँ, तो ये देखें लैया से मेरे बिज़नेस का जो भी फासला है, तो यहाँ पे मैं लैया के ऊपर भी पिन पॉइंट कर सकता हूँ। और अगर आपका कोई फिजिकल एड्रेस ना हो तो यहाँ पे आप ये वाला जो कोड है नीचे वाला ये अप्लाई करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे अगर बात करें, अगर आपका बिज़नेस जो है ना लाहौर के अंदर है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लाहौर सर्च करना है और यहाँ पे सेव टू माय प्लेसेस करना है। और फिर आपने आके जो आपका स्कीमा कोड होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और बाकी फिर तमाम फेमस प्लेसेस के साथ आपने सेम एज इट यही कार्रवाई करनी है। तो जैसे अब हम अगर बात करें हमारे अपने बिज़नेस की, तो इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे जो है ना लगाया हुआ है, तो जो भी हमारी नियरेस्ट लोकेशंस हैं तो उनके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो जब आपका ये फाइनल हो जाए तो इसको एज अ इंडेक्स करवाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे शेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एनीवन विद द लिंक इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है ना लेट अदर्स सर्च फॉर एंड फाइंड दिस मैप ऑन द इंटरनेट, इसको भी आपने ऑन करना है। और यहाँ से आपने क्या करना है, लिंक को जो है ना कॉपी करना है और इसको क्लोज कर देना है। तो इस लिंक को अब आपने इंडेक्स करवाना है। जैसे बैक लिंक हम बनाते हैं और लिंक को इंडेक्स करवाने के लिए उनकी जो है ना सोशल शेयरिंग करते हैं या डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाके उनको पोस्ट कर देते हैं, तो वो हमारा बैक लिंक जो है ना इंडेक्स हो जाता है। तो इसको भी आपने ऐसे करना है, इस लिंक की आपने सोशल शेयरिंग करनी है और इसको इंडेक्स करवाना है। जब ये इंडेक्स हो जाएगा तो आपकी साइट को एक 90+ अथॉरिटी का बैकलिंक भी मिल जाएगा और आपकी लोकल पैक के अंदर जो आपके बिजनेस की रैंकिंग है वो भी काफ़ी लेवल तक बूस्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे आके मैं आपको न्यू ब्राउज़र के अंदर सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देखिएगा कि ये आपको कैसे नज़र आता है। तो ये देखें ऊपर बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन लैया, और उसके बाद यहाँ पे आप देखें हमारे पास डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये देखें हमारे पास जो है ना हमें एक बैकलिंक मिला हुआ है जो कि क्लिकेबल है। तो ये देखें ये बैकलिंक जो हमें मिला है ये नो फॉलो बैकलिंक है, डू फॉलो नहीं मिला। बट एक अच्छी अथॉरिटी वाली साइट का जो नो फॉलो बैकलिंक होता है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे जितनी भी डायरेक्शंस हमने दी हैं वो यहाँ पे सारी आपके सामने आ रही हैं। और इधर अगर आप मैप के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्शंस जो है ना नजर आ रही हैं जो कि एक यूजर को या फिर गूगल के बॉट को गाइड कर रही हैं कि कोटला हाजी शाह से उमर अलियानी की क्या डायरेक्शन है। तो ये देखें जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया कोटला हाजी शाह के ऊपर, तो ये देखें नेम के अंदर एसईओ सर्विसेज इन लैया और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें अगेन हमारा लिंक जो है ना क्लिकेबल है और हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही है जो कि लोकल कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बनाई गई है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे हमारी वीडियो का लिंक भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 2 वीडियोस जो है ना यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें लैया एसईओ एक्सपर्ट और यहाँ
यहाँ पे ऊपर हमारी वीडियो का लिंक आ रहा है, नीचे यहाँ पे हमारे कीवर्ड के साथ जो हमने नाम डाला था वो आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रही है और फिर आप नीचे अगर जाएं तो यहाँ पे आ रहा है 1 वीडियो एंड 1 फोटो। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ पे वीडियो और उसके बाद जो एसईओ वाली इमेज थी जो कि मैंने लगाई थी तो वो आपके सामने नजर आ रही है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट पे जहाँ पे हमने चौकाज़म के ऊपर हमने अपनी लोकेशन जो पिन की थी वो आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखें चौकाज़म के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग इन लिया, वो आ रहा है। उसके बाद नेम के अंदर वो हमने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन आ रही है और ऊपर अगर आप देखें तो वीडियो आ रही है। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आ रहा है 1 फोटो एंड 1 वीडियो। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वीडियो के ऊपर क्लिक करूँ तो पहला फोटो और सेकंड नंबर पे ये देखिए हमारी वो वीडियो है जिसको हमने आपके सामने लगाया था। तो इस तरीके से हमने मैप के अंदर क्या किया, अपने बिजनेस को जितने भी सराउंडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके ऊपर लिस्ट डाउन कर दिया, यानी कि पिन कर दिया। और अब इस लिंक को हमने इंडेक्स करवाना है। जब हम इसको इंडेक्स करवाएंगे एक तो हमारी साइट को अथॉरिटी का एक लिंक मिलेगा, दूसरा ये है कि हमारे बिजनेस को लोकल पैक के अंदर यानी कि हमारे 10 माइल रेडियस के अंदर यानी कि जो हमारी जीएमबी की रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक बूस्ट कर जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अब इस लिंक को भी एज अ एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे शीट के अंदर डाल देता हूँ जो कि आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो इसको आप वहाँ से मज़ीद प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो अब इस लिंक को आपने यहाँ पे गूगल शीट के अंदर जो है ना सेव करना है और सबसे पहले सोशल शेयरिंग करनी है, जैसे बुक मार्किंग है, प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं, कॉमर्स बैकलिंक्स हैं, वेब 2.0 हैं। तो इस लिंक की जो है ना आपने यहाँ पे नानला बैकलिंक्स बनाने हैं। तो ये सारे हम प्रैक्टिकली अभी हमारा ऑफ पेज का जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर कवर भी करेंगे। तो आपने इस लिंक के जो है ना डिफरेंट बैक लिंकिंग करनी है, तो ये लिंक जो है ना आपका इंडेक्स हो जाएगा और लोकल पैक के अंदर आपकी जो रैंकिंग है वो बूस्ट हो जाएगी। तो जैसे ये लिंक आपका इंडेक्स होगा तो सबसे पहले रेलिवेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि हमने अपने सराउंडिंग के अंदर अपने बिजनेस की जो है ना लोकेशंस को पिन किया है और फिर वहाँ से हमने डायरेक्शंस दी हैं। तो जैसे ये रेलिवेंसी क्रिएट होगी, इंडेक्सिंग होगी, तो हमारी जो जीएमबी है वो उस लोकल हमारे एरिया के अंदर बूस्ट कर जाएगी। तो इस गूगल अर्थ प्रो के मेथड से आपके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसके इंपॉर्टेंस समझाने के लिए यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ न्यूयॉर्क सिटी, तो ये गूगल अर्थ के ऊपर अगर आप देखें न्यूयॉर्क सिटी है, इसके सराउंडिंग में अगर आप अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपने ये करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर जाके आप अपने बिजनेस का जो है ना लिंक क्रिएट करें 360 के अंदर, यानी कि इर्द गिर्द जो है ना आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन पिन करनी है और उसके बाद आपने अपने बिजनेस को डायरेक्शंस देनी है और उस लिंक को देन आपने इंडेक्स करवाना है। जैसे आपका वो लिंक इंडेक्स होगा, सबसे पहले लोकल रेलिवेंसी क्रिएट होगी लोकेशंस के थ्रू और जो हमने डायरेक्शन पिन किया है, तो उसके बाद हमारा बिजनेस जो है ना इस सिटी के अंदर टॉप पे आ जाएगा। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है ना विद इन डिटेल क्लियर समझ आ चुकी होंगी। अगर आपकी स्टिल भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने गूगल अर्थ प्रो के अंदर की प्लेसेस मार्कअप कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने सीखा, कैसे हमें एक हाई क्वालिटी का बैकलिंक मिल रहा था, यानी कि उस बैकलिंक को कैसे हमने क्रिएट करना है वो हमने सीखा। और हमने ये भी सीखा कि आप अपने सराउंडिंग फेमस प्लेसेस के अंदर जो है ना कैसे आप अपना डायरेक्शन पिन जनरेट कर सकते हैं और साथ में आप अपने तमाम सराउंडिंग एरियाज के अंदर फेमस प्लेसेस के ऊपर अपना की प्लेस जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक लोकल जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा भी इम्प्लीमेंट किया। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय।